आज है हमारी क्लास 6। तो आज की क्लास में हम क्लीनअप के बारे में सीखने वाले हैं और इसकी नोट्स भी लिखने वाले हैं। तो हम सीख रहे हैं 30 डेज़ का ब्यूटिशियन कोर्स, जिसमें आज का जो हमारा क्लास है वो 6 क्लास है और हम क्लीनअप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्लीनअप के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, क्लीनअप ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्किन की गंदगी को अंदर से साफ करते हैं। क्लीनअप ब्यूटी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है जिससे स्किन को पोषक तत्व मिलते हैं, साथ ही स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाता है। इसे करने से बेजान और डल स्किन में निखार आता है। यानी चेहरे की जो ग्लोइंग, जो खूबसूरती बनाए रखने के लिए फेस के अपने हमें क्लीनअप करना ज़रूरी होता है। इससे त्वचा में जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ी से होता है और चेहरे पे जो हमारी गंदगी व डर्ट सेल्स भी निकल जाता है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करने लगती है और चेहरा जो हमारा क्या होता है वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आता है। तो जब हमारी एज ज़्यादा होने लगती है तो हमारा जो स्किन होता है वो डल नज़र आने लगती है। तो ऐसे में हमें क्लीनअप करने से जो हमारे चेहरे की चमक रहती है वो वापस आ जाती है। तो आपको महीने में एक बार क्लीनअप करना होगा। आगे हमें कैसे करेंगे क्लीनअप ये जानेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस कि जो ये नोट्स हैं मैं उसे लिखवा दे रही हूँ और सेम टू सेम यही लोग अपनी राइटिंग में लिख के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। आप अपने खुद के मेहनत से लिख के सब कुछ अच्छे से बनाओ, दूसरे के कॉन्टैक्ट को चोरी करके ना बनाओ। उसके नोटिफिकेशन, ईमेल्स सब कुछ मेरे वाईटी स्टूडियो पे आते रहते हैं, तो मैं चाहूँ तो आपको स्ट्राइक भेज सकती हूँ। बहुत से लोग हैं तो थंबनेल भी चोरी कर लेते हैं, तो ये आप ना करो। और जो जो चैनल्स हैं मैं सब देख रही हूँ, कौन कौन चैनल्स वाले मेरे ये सारे जो मैं लिख दे रही हूँ उसको ही सेम टू सेम अपने राइटिंग में लिख दे रहे हैं, या फिर जो मैं बोल रही हूँ आधा उसमें मिक्स मैच करके लिख के वीडियो बना दे रहे हैं। तो ये गलत है। आप अपना खुद का बनाओ, बट स्ट्राइक जाएगा तो आप अपना समझ लेना। ठीक है। तो क्लीनअप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले वो हमें लेना होता है। तो देखो, क्लीनअप में हमें सबसे पहले फेशियल बैंड लेना होता है, जिससे हम अपने हेयर को कवर कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो हमारे फोरहेड पे आ जाते हैं। तो हम जब मसाज करते हैं तो दिक्कत आने लगती है, बाल हाथों में फंसने लगता है। इसलिए हमें एक तो फेशियल बैंड ज़रूरी होता है। अगर आपके पास फेशियल बैंड नहीं तो जो हेयर बैंड्स आते हैं या फिर छोटे वाले क्लिप्स, उससे अपने हेयर को अच्छे से ऊपर उठा के हमें हेयर को दबा लेना है। इसके बाद हमें चाहिए होगा क्लींजिंग मिल्क। तो क्लींजिंग मिल्क हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी, आपको वीडियो में दिख जाएगा। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन वहाँ से परचेज कर सकती हैं। इसके बाद हमें लेना है स्क्रब। स्क्रब भी हम कोई सा भी ले सकते हैं। स्पंज या वाइप्स, फेस स्टीमर, ब्लैक हेड्स रिमूवर, फेस पैक, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। जो हमारा फेस स्टीमर है, अगर आपके पास फेस स्टीमर नहीं है तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वहाँ पे हमें किस तरीके से अपने फेस को स्टीम करना है। तो अब हम क्लीनअप कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, क्लींजर लेना है। तो सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को 2 मिनट तक मसाज करें। उंगलियों को सर्कुलर मोशन में गोलाकार डायरेक्शन में घुमाते हुए मसाज करें। फिर स्पंज या स्किन वाइप से चेहरे को साफ़ कर लें। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने हाथों पे यानी फिंगर्स पे हमें लेना है क्लींजिंग मिल्क और उसे अपने फेस पे गोलाकार डायरेक्शन में घुमाते हुए अपने चिक्स को, फोरहेड्स को और माउथ एरिया को, नोज को अच्छे से मसाज कर लेना है क्लींजिंग से। और फिर वाइप से हमें इसको क्या करना है, क्लीन करना है। या फिर जो हमारे कॉटन के रुमाल्स आते हैं उनको भिंगा के उसका पानी निचोड़ के आप उसे हल्का सा ड्राई सुखा के फिर फेस को अच्छे से क्लीन कर सकती हैं, अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, स्क्रब लेना है। तो स्किन टाइप के अनुसार हमें स्क्रब लेना है। जैसे हमारी स्किन टाइप्स होगी, स्किन टाइप के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में देखा है, सीखा है सब कुछ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकती हैं कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है और हमें इसे कैसे पहचानना होता है। अब स्क्रब को हाथों में लेकर सर्कुलर मोशन में उंगलियों को घुमाते हुए 5 से 7 मिनट तक मसाज करें। फिर चेहरे को स्किन वाइप से साफ़ कर लें। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो स्क्रब होता है उसको हमें हल्के हाथों से मसाज करना है। यानी मसाज जब हम करेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि स्क्रब में छोटे छोटे जो दाने होते हैं, अगर हम हार्ड हाथ चलाएंगे यानी ज़्यादा हार्ड हाथ को अपने चलाएंगे अपने फेस पे तो उससे हमारी स्किन छिल सकती है। क्योंकि किसी की स्किन की जो चमड़ी होती है वो बिल्कुल पतली होती है स्किन हमारा,
तो इसमें छिलने का चांस रहता है, तो इसलिए आपको एकदम हल्के हाथों से ये मसाज करना होता है स्क्रब से। स्टेप थर्ड में हमें स्टीम करना है। तो देखो स्टीमर में साफ़ पानी भरकर 5 मिनट तक स्टीम लें। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें 5 मिनट तक स्टीम लो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो किसी साफ बर्तन में पानी भर के उसे बॉयल करके और अपने फेस को तौलियों से ढक के अपने फेस पे स्टीम ले सकती हैं। इस तरीके से आप स्टीम करो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो। स्टेप 4 में हमें ब्लैक हेड्स रिमूव करना है। ब्लैक हेड्स रिमूव से ब्लैक हेड और वाइट हेड्स निकालें। जो ब्लैक हेड्स रिमूव आते हैं उनसे आप अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकाल लो। ध्यान यहाँ पे एक बात का रखना है कि जितने ब्लैक हेड्स आपको लगता है कि आसानी से निकल सकते हैं, बस आप उतना ही निकालो। ज़बरदस्ती अपने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को ना निकालें, ऐसा करने से आपके स्किन पे दाग हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ब्लैक हेड्स जो निकल रहे हैं बस उन्हीं को निकालना है। 5 स्टेप में हमारा है फेस पैक। तो देखो अपने स्किन टाइप के अनुसार फेस पैक लगा लें। इसके बाद पैक को सूखने दें। जब यह सूख जाए तो चेहरे पर हल्का सा पानी लगाकर मसाज करें, फिर कॉटन की मदद से इसे साफ़ कर लें। तो अगर आपके पास फेस पैक जो भी है आप उसको यूज़ करो अपने स्किन टाइप के अनुसार, और ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप जो ऐसा फेस पैक का यूज़ करो जिसमें मुल्तानी मिट्टी होता है, उस फेस को पैक को आप ऑयल या कॉम्बिनेशन स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त जो हमारे फेस के ऑयल होते हैं उनको सोखता है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप चंदन पाउडर का जो आता है फेस पैक उससे लगाओ, उसमें गुलाब जल लगा के या फिर घर के इंग्रेडिएंट से भी आप फेस पैक एक अच्छा सा बना सकती हैं। तो आप फेस पैक अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं, इसे स्किप ना करें, क्योंकि जब हम स्क्रब कर लेते हैं अपने फेस पे और क्लीनअप के जो ऊपर वाले प्रोसेस है करने के बाद हमारे फेस को थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए हम इसको फेस पैक को अपने फेस पे लगाते हैं। तो कभी भी क्लीनअप में आप फेस पैक ज़रूर लगाएं। स्टेप 6 में हमें टोनिंग लगाना है। तो चेहरे पर टोनर स्प्रे करें। अब उंगलियों के मदद से टोनर को डैब डैब करके सुखाएं। तो अपने जो हमारा टोनर होता है वो हमारा क्या होता है, पीएच को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, यानी जो पीएच बैलेंस होता है वो लेवल में रखता है। तो टोनर को अपने चेहरे पे स्प्रे करें और इसे सूखने दें, फिर डैब डैब अपनी उंगलियों से डैब डैब कर दें। लास्ट स्टेप में हमारा है मॉइस्चराइज़र। तो स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइज़र ये का इस्तेमाल करें। तो स्किन टाइप के यानी आपकी ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है उसके हिसाब से हमें मॉइस्चराइज़र लेना है। ये चीज़ मैंने सीटीएम वाली वीडियोज़ में बताई है कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन से मॉइस्चराइज़र जाएगा। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके वहाँ से देख के आप यूज़ कर सकती हैं आपके स्किन टाइप के अनुसार। और स्किन टाइप को हमें कैसे पहचानना ये फर्स्ट क्लास में हम सीखे हैं, तो आप वहाँ से ये भी देख सकते हो कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है और हमें इसे कैसे पहचानना है। अब फेस क्लीनअप के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो क्लीनअप करने से डार्क सर्कल से बचाव होता है, यानी कि जो हमारे अंडर आइज़ के पास डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उनसे हमें बचाव मिलता है। चेहरे के दाग धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं। तो जो भी हमारे चेहरे पे ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं डार्क कलर के, वो हमारे फेस के बराबर में दिखने लगते हैं। पोर्स क्लीन और छोटा हो जाता है। जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं हमारे फेस पे जैसे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ऑयल ज़्यादा निकलता है, तो इससे पिंपल्स होता है। तो जब हमारा पोर्स छोटा हो जाता है तो पिंपल्स होने के भी चांस कम होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में होता है सुधार। चेहरे को स्ट्रेस कम करता है। चेहरे की सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है, यानी जो हमारे फेस की सारी गंदगी है, धूल मिट्टी अंदर तक जो जाके बैठी हुई है, ये सारी हमारी क्लीनअप करने से आसानी से निकल जाती है बाहर। अब जानेंगे क्लीनअप करने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें। तो कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है क्लीनअप करते टाइम। देखो फेशियल वैक्स करने से बचें। तो जब भी हम क्लीनअप कर लेंगे उसके बाद फेशियल वैक्स जो होता है फेस का उसे नहीं करना है। चेहरे पर साबुन ना लगाएं। तो क्लीनअप करने के बाद कुछ देर के लिए चेहरे पे यानी 1 दिन के लिए चेहरे पे साबुन कोई सा भी ना यूज़ करो। क्लीनअप करने के बाद मेकअप ना करें, यानी कोई भी मेकअप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपको फेस पे नहीं लगाना है। और बार बार चेहरे को ना छूएं, यानी अपने फेस को अपने हाथों से बार बार टच नहीं करना है। तो ये सब जो बातें हैं आप ध्यान रखना और इसको नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में अगर आप नोट्स बना रही हो तो। और अगर आपको क्लीनअप के साथ ब्लीच करना है या डिटेन करना है तो क्लींजर के बाद आप डिटेन के जो पैक्स आते हैं
और ये ब्लीच लगाना है तो वो लगा सकती हो। क्लींजर के बाद और स्क्रब से पहले हमें ये चीज़ करना है।